गुड मॉर्निंग फ्रेंड। 10 जनवरी की राजस्थान की और भारत देश की करंट जी के आपके सामने प्रस्तुत अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले सीईटी एफसीआई रीट के एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अखिल भारतीय विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन कहाँ होगा? यह सम्मेलन होने जा रहा है राजस्थान विधानसभा। तिरासीवा विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन होगा। राजस्थान को इसकी मेजबानी का अवसर मिला है। राजस्थान विधानसभा में इस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। विधानमंडलों के विभिन्न अधिकारी, हमारे लोकसभा स्पीकर वगैरह आकर चाय पानी पिएंगे और मुफ्त का जो खाने का शौक है उसको पूरा करेंगे इस सम्मेलन के अंतर्गत, और आएंगे उसका पैसा भी लेके जाएंगे। उनका पैसा भी बनता है दोस्तों। जब आप सरकारी नौकरी बन जाते हो और किसी मीटिंगों में आयोजन करने जाते हो तो आपको उसका आने जाने का, खाने पीने का पैसा अलग से मिलता है। तो उसी प्रकार से विभिन्न विधानमंडलों के अधिकारी आएंगे, खाएंगे पिएंगे और दो गपशप मारेंगे और चले जाएंगे। 83 बार ऐसा कर रहे हैं खाने पीने का मामला विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारी राजस्थान में आकर अब की और हमारे राजस्थान के किसानों के अनाज को करने जा रहे हैं नुकसान। पीठासीन अधिकारी 83वां सम्मेलन होने जा रहा है। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? जो राजस्थान विधानसभा के गुरुजी हैं। जिस प्रकार आपके अपने गुरुजी रहते हैं, पूरी क्लास को संभालते हैं, लेकिन बच्चे तो चंचल रहते हैं, वो संभलते नहीं है। उसी प्रकार विधानसभा राजस्थान के गुरुजी सीपी जोशी भी बच्चों की तरह चंचल है और पंचल है। वो भी बच्चे संभाल नहीं पाते। विधानसभा के अंतर्गत आए दिन हंगामा किया जाता है। सीपी जोशी गुरुजी हैं, बने हुए हैं। जब तक है इस साल तक है, उसके बाद अगले साल यदि नई सरकार आती है तो सीपी जोशी जी के गुरुजी की सीट छीन ले जाएगी और दूसरी गुरुजी को यह पीरियड पढ़ाने के लिए दिया जाएगा। राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तो वो चंचल लोग जो विधानसभा में हंगामा करते हैं, गुरुजी के जो दुश्मन होते हैं। अक्सर आजकल गुरुजी यदि बच्चों से मारपीट कर दे तो बच्चे भी ऐसे हो गए हैं कि मारपीट पे उतारू हो जाते हैं। उन्हीं मारपीट करने वाले बच्चों में एक मिस्टर गुलाब सिंह कटारिया है। गुलाब सिंह के पास नाम तो फूलों के जैसा है, लेकिन खुशबू वाली इसके पास कटार है। उस कटार को लेकर वो शिक्षक के पास जाता है। नेता जो विधानसभा का प्रतिपक्ष है गुलाब सिंह कटारिया, यह अध्यक्ष के पास जाता है और बोलता है कि ये जो हंगामा कर रही है, जो कानून आपके नेताओं ने बनाया है, मुख्यमंत्री ने बनाया है, इसको वापस ले लो, नहीं तो जो मेरे पास कटार है इसको गुलाबी खून से रंग दूंगा। मिस्टर गुलाब सिंह कटारिया विधानसभा नेता प्रतिपक्ष। भारत का निर्वाचन आयुक्त कौन है? जो चुनाव का आयोजन करवाता है, चुनाव का कमिश्नर है। जो सभी मंत्रियों की जो विधानसभा, राज्यसभा वगैरह वगैरह में खड़े होते हैं उनके लिए चुनाव का आयोजन कराने का काम मिस्टर अरुण गोयल के पास है। अरुण गोयल इन सब का क्लास में जाने से पहले इंटरव्यू लेता है। आप यदि क्लास में बैठना है तो पहले अरुण गोयल के पास फॉर्म भरना होगा। अरुण गोयल कहेगा यस, दूसरी क्लास चलेगी, तीसरी क्लास चलेगी, तभी वो चुनाव में जा पाएंगे और चुनाव कर पाएंगे। मिस्टर अरुण गोयल, कमिश्नर ऑफ इलेक्शन कमीशन। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, पानी में रहने वाला मंत्री। जिस तरह पानी में एक गज बोले तो हाथी जाता रटके लिए करता, पानी उड़ा उड़ा के नहाता है, वही गजेंद्र सिंह शेखावत एक दिन पानी में नहा रहा था और हाथी की तरह अटकेलियाँ कर रहा था, हाथी की तरह पानी से खेल रहा था। तो हमारे प्रधानमंत्री ने उनको देखा कि यह तो बिल्कुल पानी का मंत्री है, पानी में रहने वाला मंत्री है, तो इसको जल शक्ति मंत्री बना दिया जाए। उसी के हिसाब से गजेंद्र सिंह शेखावत को जल शक्ति मंत्री बना दिया। वन रैंक वन पेंशन संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण। वन रैंक वन पेंशन हमारे देश के वीर जवानों से संबंधित है। जो देश के वीर जवान, जो कोई ब्रिगेडियर बनता है, कोई कर्नल बनता है, कोई इंडियन आर्मी का सोल्जर रहता है और अन्य पोस्टों पर जाने वाले सबके लिए वन रैंक वन पेंशन का जो मामला है वो भारतीय आर्मी का मामला है। और भारतीय आर्मी जब भी नाम आ जाए तो उसको तो सैल्यूट ही करने का मन होता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय में किसी आतंकी घोषित कर दिया। आतंकवादियों ने भी दोस्तों अपने आप को टॉपर बनाया हुआ है। जिस तरह आपकी क्लास में आप टॉपर हो, आपके घर में आपकी मम्मी टॉपर है और मैं कुछ नहीं कहना चाहता, आगे आप समझ गए होंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय का उसी प्रकार आतंकी जो घोषित किया हुआ, नया आतंकी घोषित किया है अर्शदीप गिल को। अर्शदीप गिल जो कि खलिस्तान टाइमर फोर्स, जिसकी यूनियन है खलिस्तान टाइमर फोर्स, उसकी का आतंकवादी अर्शदीप गिल ने बहुत प्रयासों के बाद, बहुत संघर्ष के बाद अपने आप को आतंकी घोषित करवाया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय से रिक्वेस्ट किया, भैया आप तो इतने कत्ल कर दिया, हत्या कर दिया, अब तो मुझे आतंकी घोषित कर दो।
और आतंकी घोषित करने के बाद तो इनके लिए जो योजनाएं आती है वो शानदार शानदार आती हैं। मिस्टर अर्शदीप गिल, इनका दीपक बुझने वाला है, इनको आतंकी घोषित कर दिया है भारत सरकार ने। तेलंगाना के सीएम दोस्तों अत्यंत महत्वपूर्ण, तेलंगाना सीएम तेल लगाने का काम जो करते हैं केसी राव, चंद्रशेखर राव वैसे तो हमारे वीर बहादुर चंद्रशेखर जो अंग्रेजों के कभी हाथ नहीं आए, उन्हीं का नाम लेकर बैठे हुए हैं। केसी राव, चंद्रशेखर राव तेलंगाना के सीएम बने हुए हैं। तेलंगाना की जनता को उनका न्याय दिलवाते हैं, उनके लिए अत्याचारों से मुक्ति दिलाते हैं, विभिन्न योजनाओं को लागू करने में और तेल प्रोवाइड करने में सबसे प्रमुख हाथ चंद्रशेखर राव का। पंजाब के सीएम कौन है जो हमेशा नशा दारू पी कर रहे हैं, हमेशा नशे में रहते हैं? मिस्टर भगवंत मान। हालांकि अब इनकी आदतें छूटती जा रही हैं, लेकिन पुराने नशेड़ी आदतें जाने से जाती है। पंजाब का मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी की तरफ से बने हुए हैं। भगवंत मान भगवान कैसे गुण है नहीं, लेकिन इनको आम आदमी पार्टी के जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भगवान की उपाधि की तरह देकर पंजाब का सीएम बना दिया और पंजाब में जितनी भी बुराइयां हैं उनको दूर करने का ठेका दे दिया मिस्टर भगवंत मान को। और भगवंत मान का जो पंजा है वो इतना बड़ा पंजा है कि बुराइयों को तो क्या हुआ, अच्छाइयों को भी जनता के पास लाने में हिचकिचाते हैं मिस्टर भगवंत मान। केरल के सीएम कौन है? केरल बड़ा शांत प्रदेश है, सबसे शिक्षित प्रदेश है केरल, और इतना शिक्षित प्रदेश है जो यहाँ की राय होती है उसकी भी विजय होती है। तो मिस्टर पिनाराई विजय शिक्षित है, जो शिक्षित होगा वहाँ की तो हमेशा विजय होती है। आप भी यदि शिक्षा से लेते हो, अच्छी शिक्षा प्राप्त करते तो आपकी भी विजय होगी। पिनाराई विजय को केरल का सीएम बनाया हुआ है। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? जो साउथ शिखर सम्मेलन किया जाएगा, संसार की आवाज़ उठाने का सम्मेलन। आपकी आवाज़ कितनी उठा सकते हो या आप जानते हो मेरी आवाज़ कितनी उठ सकती है, मैं जानता हूँ। इसी प्रकार पूरे दुनिया की आवाज़ उठाने का साउथ शिखर सम्मेलन किया जाएगा दिल्ली में आकर सभी जो शिखर देशों से जुड़े हैं आकर चिल्लाएंगे, अपने अपनी आवाज़ निकाल कर दिखाएंगे कि कौन तेज बोलता है। फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस, तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने का जो मज़ा है, जो चैंपियनशिप है फार्मूला ई वर्ल्ड, जो अभी तक आप टीवियों में देखते थे, आप यूट्यूब पे देखते थे, अब आप वास्तव में जो देखना है तो आपको हैदराबाद जाना होगा। हैदराबाद में गाड़ियों का फार्मूला रेसिंग कार को चलाने का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए बना है। भारत के जो टॉपर एयरपोर्ट बने हैं, आप आपके क्लास के टॉपर हो, आप कोई भी एग्जाम पास करते हो, रीट, सीईटी या आरएस, ईओ पास करते हो तो आप टॉपर बन जाओगे। उसी प्रकार भारत की जो टॉपर एयरपोर्ट में दो नए नाम आए हैं। कैंपगोड़ा एयरपोर्ट था एक तो, और बेंगलोर के अंतर्गत, और दूसरा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। दोनों एयरपोर्ट टॉपर बने, एक पहला नंबर और दूसरा भी पहला नंबर ही है। दोनों को पहला नंबर प्राप्त हुआ है। हालांकि लड़ाई नहीं करी है इन्होंने, क्योंकि दोनों उत्तर दक्षिण का संबंध रखते हैं। दूरियाँ होती है, लड़ाइयाँ कम होती है। कैंपगोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, बेंगलोर के अंतर्गत है। तो दोस्तों ये थे आपके आसानी से, ठंडे से, शांति के 10 क्वेश्चन जो आपको पढ़ना है और सफलता प्राप्त करनी है। थैंक यू।